नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के बांद्रा स्थित गेटी गैलेक्सी थिएटर में। और देर रात भी शो देखने के लिए किस तरह से फैंस का यहां पर जमावड़ा है। पठान देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान जो कि आज रिलीज हुई है, उसको लेकर फैंस किस तरह से आज पठान डे मना रहे हैं। पहले दिन की कमाई का एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें क्या है, ये आपको दिखाएंगे। लोगों के रिएक्शंस दिखाएंगे फिल्म के पहले और फिल्म देखने के बाद। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं शो की आज की बड़ी खबर के साथ। बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को लेकर जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। जेएनयू में डॉक्यूमेंट्री दिखाने को लेकर विवाद के बाद अब जामिया विश्वविद्यालय में भी जमकर हंगामा हुआ। इसको लेकर कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। जिन छात्रों को दिल्ली पुलिस घसीट कर हिरासत में ले रही है, वो जामिया में गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सब एक स्टूडेंट है एसएफआई के। या बाय यू प्रोटेस्टिंग। हम इधर के बीबीसी डॉक्यूमेंट का स्क्रीन पे करे ना, बट इधर पुलिस का करे ना। हम गुंडा से ही है, हम स्टूडेंट्स है ना। व्हाट आर यू, हाउ डू यू डू फेस हिम? बुधवार सुबह कुछ छात्रों ने ऐलान किया था कि वो शाम 6 बजे बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री यूनिवर्सिटी में दिखाएंगे, जिसके बाद जामिया प्रशासन ने नोटिस दे दिया और कहा कि अगर छात्र इकट्ठे हुए और डॉक्यूमेंट्री देखी या दिखाई गई तो छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद पुलिस को बुला लिया गया और पूरे विश्वविद्यालय को सील कर दिया गया। यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया, जो अभी भी सील है। आप नजर आएंगे, आप यूनिवर्सिटी के उस गेट पर आपको वो ताला नजर आएगा जो बंद है। यूनिवर्सिटी में कोई छात्र अंदर नहीं जा सकता है, तो कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। किसी छात्र को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जामिया में पुलिस प्रशासन इतना सख्त हो गया कि छात्र ऐलान के मुताबिक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं कर सके। पुलिस ने लगभग 10 से 12 छात्रों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि मंगलवार को जेएनयू छात्र संघ ने बिजली और इंटरनेट काट देने के बावजूद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी, जहां बाद में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच पत्थरबाजी भी हुई थी। छात्र संगठन ये पूछ रहे हैं कि किस कानून के तहत उन्हें ये डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाने दी जा रही है या देखने दी जा रही है कैंपस में। जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, जेएनयू हो या फिर जामिया हो, उनका कहना है कि कानून व्यवस्था के चलते ये कदम उठाया गया है। तो फिलहाल ये सवाल पूछे जाएंगे और अगले आने वाले कुछ दिन तक ऐसे ही ये सुरक्षा कर्मी, पुलिस बल इन विश्वविद्यालयों में तैनात रहने वाले हैं। सहयोगी तनिष्क पंजाबी और कनन पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मिल गई है। किन कड़ी शर्तों के साथ उन्हें ये राहत मिली है, आशीष भार्गव अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 52 साल के किसान सतनाम सिंह आज भी वो दिन भूले नहीं हैं। उन्हें अपने 20 साल के इकलौते बेटे के न रहने की खबर मिली। वो उन 8 प्रदर्शनकारियों में से एक था जिन्हें कथित तौर पर बीजेपी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी ने कुचलकर मार डाला। लेकिन 1 साल बाद जैसे ही मंत्री का बेटा जमानत पर जेल से छूटा, पीड़ित परिवारों के चेहरे पर भी डर मंडराने लगा। हम लोग तो अभी दुख से उभरे नहीं हैं और साल से ऊपर का समय हो गया है। तो खैर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जमानत दी है उनको 8 महीने के लिए और कुछ उसकी शर्तें भी रखी गई हैं, और हम लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट पर कुछ विश्वास है। तो उसका यही विचार था कि मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाऊं और वहां से अच्छा पैसा कमा के और फिर मैं अपना घर बनाऊं। हमारे पास भी खेती अधिक हो, हमारे पास भी साधन हो, हमारे पास ट्रैक्टर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हम भी सारी सुविधाएं ले सकेंगे। ये बिल्कुल हो सकती है, इसलिए हम लोगों की शुरुआत से मांग थी कि इनका इस्तीफा करवाया जाए, जो कि भारत सरकार ने ऐसा मतलब जो है करने से
मना ही कर दिया समझ लीजिए उसको। और ये प्रभावित तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये दबंग किस्म के हैं, और अगर ये दबंग किस्म के ना होते तो एक दिन दहाड़े और हजारों की संख्या में किसान मौजूद थे, वहां पर गाड़ियां लेकर आए और कीड़े मकोड़े की तरह रौंदते चले गए। तो इससे इनकी दबंगई साफ जाहिर होती है। और अब तो सिंगल पर्सन को इनको परेशान करना है तो ये तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डर तो बना हुआ है कि ये गवाहों को प्रभावित करेंगे, बाकी कोर्ट को भी प्रभावित करेंगे, ट्रायल कोर्ट को, क्योंकि इनका दबदबा है, मंत्री हैं, सरकार भी इनकी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन कड़ी शर्तें भी लगा दी। आरोपी को 1 हफ्ते में यूपी छोड़ना होगा, वह दिल्ली में भी नहीं रह सकते। गवाहों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास से उनकी अंतरिम जमानत रद्द हो जाएगी, पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। आज की घटना का एक और पहलू भी है। वो किसान जिनको पीट कर हत्या करने के जुर्म में जेल में बंद किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच भी नहीं पाए और जिनकी जमानत याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के साथ जमानत दे दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर घटना के बाद पीट कर मारने के आरोपी चारों किसानों को भी अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा कदम उठाया है जो आमतौर पर वो नहीं उठाता। आपराधिक मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए किसानों को भी अंतरिम जमानत दे दी है। उसने साफ कर दिया है कि संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये भी कह दिया है कि इस मामले को वो छोड़ने वाला नहीं है। इस मामले की तब तक निगरानी करेगा जब तक कि ये मामला तार्किक अंत तक न पहुँचे। लखीमपुर खीरी से वेदांत और दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर मुंबई से। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड में लापता एमबीबीएस छात्रा की हत्या के मामले में करीब 14 महीने के बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और ऐसे में जो छात्रा है उनके पिता ने ही सवाल उठाए हैं कि जब आरोपी का नार्को टेस्ट हुआ था उस समय कोई सुराग नहीं मिला, आखिर इतने समय के बाद उसने अपना गुनाह कैसे कबूल कर लिया है। तो उनके इस सवाल के बाद अब अहम सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या कोई नार्को टेस्ट को चकमा दे सकता है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। ये सेल्फी 29 नवंबर 2021 को बांद्रा बैंड स्टैंड से एमबीबीएस की छात्रा समीक्षा साने के लापता होने के मामले में अहम सबूत है। सेल्फी में सदीक्षा के साथ दिख रहे मिट्ठू सिंह को बांद्रा क्राइम ब्रांच ने 14 महीने बाद अब गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि मिट्ठू सिंह ने सदीक्षा की हत्या की बात कबूल कर ली है। हालांकि उसका शव और सामान पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है, जबकि आरोपी की पुलिस हिरासत खत्म होने को है। पोलिसांनी नार्को अनालिसिस केलं 6 महिन्यापूर्वी, त्यावेळेला 6 महीने पहले जब मिट्ठू का नार्को टेस्ट हुआ था तब पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मुझे मंजूर नहीं था क्योंकि वो एक मात्र संदिग्ध था। उसके साथ सेल्फी थी और मेरी बेटी उसके बाद बाहर जाते हुए एक भी सीसीटीवी में नहीं दिखी। तो क्या मिट्ठू सिंह ने नार्को एनालिसिस टेस्ट को चकमा दिया था? क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला है कि मिट्ठू सिंह ने नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए सहमति देने के पहले उसके बारे में स्टडी की थी। पुलिस के मुताबिक नार्को एनालिसिस टेस्ट में मिट्ठू सिंह ने उस रात बांद्रा बैंड स्टैंड पर सदीक्षा साने से मिलने की बात तो कबूल की थी, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने उसके साथ क्या किया, तब उसने बताया कि वो उसे वहां छोड़ चला गया था। बाद में क्या हुआ पता नहीं। नार्को एनालिसिस टेस्ट किसी भी अपराध की जांच में एक अहम वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें सब्जेक्ट को सीरम देकर ट्रांस में ले जाया जाता है ताकि उसकी झूठ बोलने की क्षमता सुप्त हो जाए और उससे सच उगलवाया जा सके। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी सफलता नार्को करने वाले फॉरेंसिक साइंटिस्ट, एनेस्थेटिक की काबिलियत के साथ पूछे जाने वाले सवाल और सब्जेक्ट की मेंटल स्टेट पर निर्भर करती है। अगर साइंटिस्ट अनस्किल्ड था या इनफ स्किल्ड नहीं था, वो साइंटिस्ट स्किल्ड है लेकिन एनेस्थीसियोलॉजी जो उसको मिला उसने सही समय पे सही डोज नहीं दिया, तो जैसे कि वो आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि वो कितना डीप नींद में है, और वो नाटक करता है कि मैं नींद में हूं और वो कुछ कह रहा है, फिर वो तो जो चाहेगा वही कहेगा और उसमें ट्रूथली नहीं आएगा। कुछ फॉरेंसिक जानकारों का मानना है कि शराब और ड्रग्स के आदि सब्जेक्ट कभी कभी नार्को एनालिसिस टेस्ट को चकमा देने में सफल हुए हैं, लेकिन किसी भी केस में जांच में आए नए तथ्यों के आधार पर नए सवाल तैयार कर दोबारा नार्को एनालिसिस टेस्ट कर सच उगलवाया जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए शाहरुख खान की फिल्म पठान की बात करते हैं। गेटी गैलेक्सी की देर रात की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं देर रात के शो के लिए किस तरह से यहाँ पर फैंस का जमावड़ा है, सेल्फीज क्लिक हो रही हैं और सुबह से ही लगातार हम अपने चैनल पर दिखा भी रहे हैं कि फिल्म से पहले और फिल्म देखने के बाद लोगों में उत्साह किस तरह से नजर आया। सिर्फ मुंबई में ही नहीं,
कई दूसरे शहरों में। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ढोल, नगाड़े, नाच, गाना, केक, कौन कहेगा ये महज फिल्म रिलीज का माहौल है। शाहरुख के फैंस दरअसल पठान पर्व मना रहे हैं। मुंबई के फिल्मी फैंस को दिल्ली के दिलवाले भी टक्कर देते दिखे। सुपर, शाहरुख खान, दीपिका, सुपर। शाहरुख खान की एक्टिंग एक नंबर, सलमान खान की कमबैक बहुत अच्छा लगा। कितने देर के लिए सलमान दिखे? बहुत आधे घंटे के लिए, 20 मिनट, 20 मिनट। सलमान शाहरुख की जोड़ी अच्छी लगी, कॉमेडी एक नंबर। SRK, लव यू SRK। सबसे अच्छा क्या लगा? कैमियोस, नो स्पॉयलर्स, लेकिन बहुत बड़ा सुपरस्टार है, 2 सुपरस्टार है इस मूवी में। सलमान शाहरुख। यस है, सलमान शाहरुख। 4 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री हुई है, तो बहुत ही बड़ा एक रिकॉर्ड फिल्म ने बनाया है। 100 से ज्यादा देशों में रिलीज है। 25 थिएटर्स जो बंद होने के कगार पर थे वो एक बार फिर से खुल गए पठान की वजह से। डाउनफॉल कैसा भी हो, लेकिन कमबैक ऐसा ही होना चाहिए। सब्र का फल पूरी तरीके से मीठा हो गया, इतना मीठा हो गया कि मतलब अब और कुछ नहीं, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 4 साल का सब्र इज टोटली वर्थ इट। बॉलीवुड को एक नया युग दे दिया, नया युग, नया एरा हैज स्टार्टेड विद शाहरुख खान पठान। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, कई फैंस ऐसे हैं जो आज तो फिल्म देख चुके हैं, लेकिन आगे भी 2-2, 3-3 या 5 बार मेरे 15 शो बैक टू बैक है फंडे तक के लिए। मंदिरों, घाटों की नगरी बनारस में भी पठान का सुरूर देखने लायक था। पठान देखने? हाँ, केवल पठान देखने हैं। अच्छा, पठान देखने हैं। जिंदा आया भी। तो पठान फिल्म का क्रेज है। शाहरुख खान के फैन। पठान ऐसा चीज है कि जो देखने में भी ट्रेलर उसका ऐसा ही है, कुर्सी की पेटी बन गई। तो पठान का जो एक मतलब एक जो क्रेज है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, इस लाइन पर दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान में तो ऐसे कई थिएटर्स में पठान ने फिर से जान भर दी जो बंद होने की कगार पर थे। पठान को लेकर मेरे को लगता है कुछ उम्मीद है। पठान के लेकर उम्मीद सर बराबर बांध रखी है और अच्छा रेस्पॉन्स आता है तो आगे और हमारी उम्मीद और बनेगी। कुछ कराने के लिए हमको थोड़ा उत्साह मिलेगा, उमंग मिलेगी। तो बहुत अच्छी बुकिंग्स है पठान को लेकर। सिंगल स्क्रीन सिनेमा के लिए एक वरदान साबित हो सकता है पठान। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में भी पठान प्रेम चरम पर दिखा। आई लव शाहरुख, ही इज माई अनदर लव। ये पहली बात है। और शाहरुख के साथ पंगा लेना मुश्किल है। बॉयकॉट शाहरुख का ट्रेंड। बॉयकॉट का लिए ही बोल रहे हैं, इनके साथ पंगा लेना मुश्किल है। आप बॉयकॉट कर नहीं सकते प्यार को, मोहब्बत को, शाहरुख खान को, और कोई बात नहीं। मोहब्बत को बॉयकॉट नहीं कर सकते, ऐसे फैंस का कहना है। और थिएटर्स में तो लोग वापस आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये अच्छी बात है। कोविड के कारण लंबा इंतजार और शाहरुख की बड़े पर्दे से 4 साल की दूरी ने पठान रिलीज के लिए फैंस के जोश को कई गुना बढ़ा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और स्पाई थ्रिलर पठान के साथ शाहरुख खान अपने करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से फैंस का, दर्शकों का रिस्पांस दिख रहा है, पहले दिन उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म की पहले दिन की कमाई 40 से 50 करोड़ के करीब हो सकती है। जो ट्रेड पंडित हैं वो ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि शायद फिल्म फास्टेस्ट 100 करोड़ के क्लब में शामिल भी हो जाए। प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट देखिए। बोल ही नहीं सकते, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है। It was amazing. सुपर हिट। थिएटर से निकलते हर दर्शक के मुंह से बस पठान की तारीफ ही निकल रही थी। कई ने कहा बॉयकॉट की बात करने वालों को भी फिल्म देखनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद शाहरुख के फैन नहीं थे, बट उन्होंने इतना कुछ सुना कि यार वो एक रंग के ऊपर एक कमेंट हो गया या किसी चीज की वजह से हो गया, उसकी वजह से यार अब जाके देखनी पड़ेगी यार। एक्शन भी अच्छा है ये था, सो दे ऑल बुक देयर टिकट्स। आई थिंक मेरे ऑफिस में एक फ्रेंड है, वो इतना बड़ा फैन नहीं है, लेकिन उसने पूरी टीम के लिए 25 टिकट बुक कर दी। तो आई वाज लाइक कि यार, मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा यार तू तो जाता नहीं पिक्चर देखने, कह रहा है यार इतना सब सुना था कि ये सब हो रहा था, एक बार देख ही लें कैसी है। नॉमिनल मूवी, स्पॉटलेस,
क्या फाइन एक्टिंग और शाहरुख को इतने दिनों बाद देखना। क्लास बंक करके शाहरुख खान को देखना। सर मैं मेरा प्रेजेंटेशन छोड़ा है आज का शाहरुख खान देखना है इसलिए। एनी डे शाहरुख। 4 years was just surreal, amazing. फिल्म का एक्शन, म्यूजिक, सलमान खान का कैमियो और दीपिका के साथ जोड़ी ने दर्शकों को खूब लुभाया। कहते हैं फिल्म KGF की टक्कर की है। So are you in or are you out? इससे पहले कौन सी फिल्म आपको पसंद आई थी, किसके टक्कर की है? KGF की। जोड़ी कैसी लगी दीपिका की और बेस्ट ही जैसे पहले स्क्रिप्ट और स्टोरी भी अच्छी है। डायलॉग्स थे, हाफ द टाइम हम सुन नहीं पा रहे थे, ऑडियंस इतना चिल्ला रही थी थिएटर में, पागल हो गए थे। शाहरुख, दीपिका, जॉन वाज गुड आल्सो। आप शाहरुख की फैन हैं आप? बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये एक्टिंग कैसी थी शाहरुख खान की इसमें? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। दीपिका कैसी लगी? दीपिका तो सुपर हिट। फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, शाहरुख की मतलब उसकी एक्शन, रोमांस, मतलब वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आ रहे हैं, मतलब हमारा आंखें ऐसी की ऐसी रह गई। एक सेकंड हम पलक नहीं झपका पा रहे थे। इट वाज अमेजिंग। हमारी आवाज खराब हो गई है क्योंकि शाहरुख पूरे टाइम तक चीख रहे थे। सलमान खान का कैमियो दैट वाज सुपर। दोनों खान जो दिखे हैं बहुत जबरदस्त। जानकार भी इसे शाहरुख खान का दमदार कमबैक बता रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि पहले दिन 40 से 50 करोड़ के पार कमाई हो सकती है। पटाखे भी लाएगा। जिस तरीके से फिल्म ओपन हुई है और इसके बारे में अब जो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ है, इसमें 300 शोज का इजाफा हो चुका है। यानी कि अगर 300 शो बढ़ जाते हैं तो आपका कलेक्शन जाएगा कम से कम 40 से 45 करोड़ तक, जो कि इस वक्त मुझे लगता है अगर हम कंपेयर करें तो सिर्फ KGF 2 के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हिंदी फिल्मों के तो सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सिर्फ बाहुबली 2 और KGF 2 इन दोनों के कंपेयर में ही ये कहीं ना कहीं स्टैंड आउट होगी। एडवांस बुकिंग से लगभग 35 करोड़ की कमाई, 100 से ज्यादा देशों में रिलीज, हाउसफुल दिखते थिएटर, लगातार बढ़ती स्क्रीन्स और लंबा वीकेंड, ये सब आसमान छूते आंकड़ों की तरफ इशारा करता है। 26 जनवरी के कारण ये फिगर स्काई इज द लिमिट वाले लेवल पे जाएगा, क्योंकि अगर नॉन हॉलीडे के दिन ये 40-45 करती है तो ऑब्वियसली वो 50, 55, 60 तक जा सकता है। इतना बड़ा इसका यूफोरिया मैं देख रहा हूँ। और अगर ये करती है तो ये सबसे फास्टेस्ट 100 वाली रहेगी, 100 करोड़ क्लब वाली फास्टेस्ट रहेगी। उसके बाद चूंकि फ्राइडे, सैटरडे, संडे एक्सटेंडेड वीकेंड है, 5 दिन का वीकेंड है, तो ये फास्टेस्ट 100 के बाद फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 भी हो सकती है। 2022 में फिल्म इंडस्ट्री ने खूब नुकसान झेला। एक आंकड़ा 1000 करोड़ के करीब का नुकसान बताता है, लेकिन पठान 2023 की अच्छी शुरुआत की उम्मीद जगाता है। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो तेजी से 100 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में पठान जल्द शामिल हो सकती है। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जय हिंद। कल गणतंत्र दिवस है और उससे पहले पूर्व संध्या कई ऐतिहासिक इमारतें जगमगा रही हैं। दिखाते हैं आपको तस्वीरें। सुप्रीम कोर्ट तिरंगे की रोशनी से जगमगाया दिखा। 26 जनवरी सुप्रीम कोर्ट के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया था और 28 जनवरी को उसकी पहली बैठक हुई थी। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर और भी कई इमारतें जगमगाई दिखी। दिल्ली में कुतुब मीनार, जम्मू में तवी नदी का ब्रिज, श्रीनगर में लाल चौक की क्लॉक टावर रोशनी से चमक रहे हैं। इसके अलावा मुंबई, चेन्नई, जोधपुर, मदुरई, भुवनेश्वर से भी कई खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें शहर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जगमगा रहे हैं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के गेटी गैलेक्सी थिएटर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।